अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि शतकोटि प्रणाम करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण समर्पित सभी भक्तजनों के चरण में प्रणाम निवेदन। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो ये दुर्गा देवी कौन है? दुर्गा भगवान से दुर्गा देवी का क्या संबंध है? जीव से दुर्गा देवी माया देवी का क्या संबंध है? ये शक्ति तत्व के संबंध में हमारे गोस्वामी लोगों ने क्या कहा है, ये सब हम लोग श्रवण करेंगे। दुर्गा कौन है? छाया एवं, ये दुर्गा योग माया की छाया है। मूल शक्ति है श्रीमती राधा रानी। राधा जी ही लीला पुष्टिकरण करने के लिए ब्रज में पूर्णमासी जी जो योग माया राधा रानी का अंश है। योग माया इनको कहते हैं वैष्णवी माया, योग माया। और योग माया की छाया है महामाया, जिसको अष्टभुजा या दशभुजा दुर्गा हम लोग कहते हैं। दुर्गा इस दुर्गा की मालकिन है, इसलिए नाम दुर्गा है। तो दुर्गा देवी को भगवान ने क्या काम दिया? इसको कहता बहिरंग शक्ति। भगवान की बहिरंग शक्ति माया। माया के द्वारा भगवान का बहुत सारा काम है। माया अध्यक्ष प्रसूयते। माया के द्वारा भगवान इस संसार के ब्रह्मांडों का भी सृजन कर रहा है। श्वेते सचराचर, माया अध्यक्ष श्वेते सचराचर। योग माया और महामाया। योग माया का काम भगवान की लीला की पुष्टिकरण करना। ये वृंदावन में रहती है और भगवान की लीलाओं को ये संवरण करती है। जैसे भगवान की भगवत्ता को भुला देना। भगवान कृष्ण परमात्मा है, लेकिन ब्रज में वो परमात्मा भूल जाते हैं। ये कौन सी माया? ये योग माया के कारण। इसलिए रासलीला में बताया भगवानोपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका रणन्तु मनश्चक्के योग माया उपासते। भिक्ष रणन्तु मनश्चक्के योग माया उपासते। योग माया, ये योग माया है, ये भगवान की लीलाओं को पुष्टिकरण करते हैं। योग माया के कारण ठाकुर जी रासलीला कर रहे हैं, माखन खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं,
लीला रचारे। ये योग माया भगवान की भगवत्ता भूला के साधारण प्राकृत शिशुवत ये काम। देखो माया का काम तो एक ही है, चाहे जोग माया हो चाहे महामाया, दोनों का काम एक है, भूला। जैसे 3 माया होती है ना, 3 माया बोलते हैं लेकिन है 2 माया, एक सजनमयी माया, एक विजनमयी माया और एक स्वमोहिनी माया। सजनमयी माया और स्वमोहिनी माया एक ही है। अच्छा, उसको कहते हैं वैष्णवी माया, वैष्णवी। वो योग माया है। माया 3 नहीं, माया 2 है। हमारे गोस्वामी लोग माया को 2 माना गया। जो स्वमोहिनी माया जिसके द्वारा भगवान स्वयं मोहित होता है, वो कौन सी माया? योग माया। स्वजनमयी माया अपने वैष्णव जनों को, माँ यशोदा को मोहित करना। वैष्णवी मायाम वितनुते भागवत में है। के अंदर अपने आप को देख करके डर गई, मैं कहाँ से आ गई? अब मेरे कन्हैया के अंदर इतने पहाड़ पर्वत नदी नाले ये सब कहाँ से आए? नंदो बाबा को मोहित कर देना। भूल क्या करते हैं? कहते लाला खड़ा उठा के लाओ, और ठाकुर जी लाते हैं। माँ यशोदा भगवान की भगवत्ता को भूल जाते हैं। कभी भी ठाकुर जी तो भगवान नहीं मानते। ये जो माया है ये सजन मोहिनी माया, जिस माया के द्वारा अपने भक्तों को मोहित करता है, अपने जनों को, स्वजनों को मोहित करते हैं, उसका नाम सजन मोहिनी माया। उसी का नाम वैष्णवी माया, उसी का नाम स्वमोहिनी माया, उसी का नाम है योग माया। एक ही नाम, इतने नाम है। हाँ एक इतने ही नाम है। और एक बहिरंगा शक्ति जिसको कहते हैं महामाया। महामाया, महामाया के दोनों का काम एक ही है, भुलाने का। वो भगवान को भुला देते हैं और ये संसार के बहिर्मुख व्यक्ति को भुला देते हैं। भगवान की भगवत्ता भुला देती है, भगवान तब लीला कर पाते हैं। अरे क्या करते हैं? भगवान को भुला देते हैं। जो महामाया है भगवान को भुला देती है। विमुख मोहिनी माया, विजन मोहिनी माया भगवान से विमुख कर देते हैं, भुलाने का काम। और योग माया वो भी भुलाने का काम, अपने भक्तों को भुला देते हैं अथवा भगवान को भुला देते हैं। भक्तों को क्या भुला देते हैं कि ये भगवान है, लीला की पुष्टि करने के लिए। इसमें दोष नहीं है, और भी लीला की उद्दीपना के लिए, लीला को उत्कर्षता के लिए, लीला रस चमत्कारिता के लिए बुला देती है। ये योग माया का काम है। लेकिन नवरात्र में जो माया की पूजा होती है कौन सी माया? योग माया या महामाया? बोलो। महामाया, बहिरंग माया। बहिरंग ब्रज की गोपियों ने जो माया की पूजा की वो कौन सी माया थी? कात्यायनी महामाये, महाजोगिनी योधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी कोटि में कुरुते। ये महामाया। माया महामाया ही वो बन के आती है क्या? कात्यायनी। कात्यायनी नाम ही कात्यायनी, उनका बहुत सारे हैं। शारदे, कात्यायनी, अंबिका, नाम अनेक है, बन के आते नहीं है, उनका नाम अनेक है। केवल ब्रज में पूर्णमासी जी ये योग माया है। पूर्णमासी जी योग माया। योग माया देखो भगवान के जो अनुजा है ये योग माया है। भगवान की अनुजा योग माया। संत लोग कहते हैं ये जब वृंदावन में थे योग माया, और मथुरा गए तो महामाया हो गई, बदल गई। तो नवरात्रि में जिस देवी की पूजा करते हैं लोग, 9 दिन में 9 रूप में, कुमारिका, शारदे, अंबिका, बहुत सारे नाम है ना। 9 दिन में। हाँ, तो वो कौन सी माया? ये योग माया की छाया माया, ये बहिरंगा माया, ये महामाया, ये दुर्गा है, ये अष्टभुजा है, ये कात्यायनी है, ये कुमारिका है, ये माया है।
कुमारिका। हाँ, कुमारिका, ये माया है। तभी लोग उनसे पुत्रम देहि, धनम देहि, यशम देहि, विद्याम देहि, रूपम देहि, यशम देहि, ये सब माता जी से मांग लेते हैं। तो ये माया, एक माया भगवान से विमुख कर देते हैं और एक माया भगवान की लीला की पुष्टि करते हैं, भगवान की लीला में सहायता करते हैं। तो ब्रज में रहती है। एक बात ध्यान देना, योग माया की कृपा के बिना वृंदावन की लीला, ब्रज की लीला, कोई भी भगवान की लीला आप दर्शन नहीं कर पाओगे। वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। वृंदावन को आवरण के द्वारा आच्छादित किया किसने? माया ने किया। कौन सी माया? योग माया ने किया। हाँ, योग माया। कुलो देवी योगो माया मोरे कृपा करी, आभरण संभरिबे कवे विश्वधरी। ये कीर्तन जानते हो? हे कुलो देवी, हे योग माया, आप कृपा करो। आप जो धाम के ऊपर एक जड़ पर्दा आवरण आप जाल बिछा के रखे हैं, आप कृपा करके वो पर्दा को हटा दो, वो जाल को आप हटा लो। कुलो देवी योग माया मोरे कृपा करी, मोरे मतलब मुझे कृपा करी, कृपा करके आवरण संभरिबे, जाल बिछा है ना उसको संवरण कर लो, उसको उठा लो। उठाने से क्या होगा? तो धाम का स्वरूप प्रकाश होगा। आवरण संभरिबे कवे विश्वधरी, विश्वधरी मतलब क्या? विश्व जिनके उदर में है, ये विश्वधरी। आप कृपा करने से तब धाम का प्रकाश हमें दर्शन करने में। अभी हम लोग धाम में जाते हैं, धाम का दर्शन नहीं हो रहा है। वैष्णव को दर्शन कर रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहा है। गुरुदेव को दर्शन कर रहे हैं, गुरु दर्शन नहीं हो रहा है। गुरुदेव को कैसा देख रहे हैं? वैष्णव को कैसे देख रहे हैं? जड़वत देख रहे हैं, खाने पीने वाले इंसान जैसे देख रहे हैं। गुरुजी बीमार पड़ गए, सोचते हैं क्या हुआ? गुरुजी अभी बीमार है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, देखो भगवान की कैसी माया है। तो वैष्णव ये जो लीला रचाते हैं ना, ये कौन सी माया? द्विजन मोहिनी माया, ये स्वजन मोहिनी माया। क्या नाम है? स्वजन योग माया, समझिए, योग माया कहेंगे। वैष्णव जो लीला रचते, गुरुदेव जो लीला करते हैं, ये कौन सी? वो तो भी उनकी माया। कहते हैं ना, गुरुदेव की माया गुरुदेव ही जानते हैं। बोलते नहीं हम लोग, भगवान की माया भगवान ही जानते हैं। योग माया, भगवान जी ऐसी लीला रचाएंगे हमको समझ नहीं आएगा। ऐसे गुरु जी ऐसे आपको वंचना करने के लिए ऐसा नरवत लीला रचाएंगे, आपको ऐसा लगने लगेगा क्या है? ये तो मनुष्य है। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया ये भगवान है, झूठा कहा रहे। ऐसी उनकी माया। और भगवान की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी गाय बछड़े को और ग्वाल वालों को उठा के ले गए, ब्रह्मलोक में छुपा के रख दिया। और अंत में उनको जब समझ में बात आई, तब भगवान जब अपनी जो माया को हटा लिया, ये भगवान की लीला है। यानी भगवान कहते हैं सूर्य ओपी मुह्यंती, मेरी ऐसी लीला है, बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो सकता है। ये शिक्षा देने के लिए हमारे संप्रदाय के आदि गुरु है ब्रह्मा जी, कि ये मोहित हो सकते हैं, जिनसे ब्रह्म संप्रदाय प्रकट हुए हैं, नित्य सिद्ध है। ब्रह्मा जी भगवान के अंतरंग पार्षद है, इनमें मोह कैसा हो सकता है? लेकिन भगवान की लीला की सहायता कर रहे, यानी ये कहना चाहते हैं कि लीला भगवान की इतना रहस्यमयी है कि भगवान चाहे तो ब्रह्मा जी को भी मोहित कर सकते हैं। भगवान के हाथ में सब कुछ है, हम तो किस खेत की मूली है? हम भगवान को समझ लेंगे?
जब समझ नहीं पाए तो चुरा लिया, जब समझ गए तब क्या बोले, नौमिभ्यते अब्र बपुषे तड़ितंबराय गुंजावतां सपरिपीचल सन्मुखाय वन्य सृज कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय। पशुपांग जाय किसका नाम है? पशुपांग जाय कृष्ण का नाम है। पशुम पाती थी पशुप नंदा, पा पालन है धातु, पशु को पालन करने वाला, बोलते हैं। पशु को पालन करने वाला नंद महाराज। तस् अंगा जायते इति पशुपांग। ओम कृष्णा, हे कृष्ण। नौमिभ्यते, कृष्ण का स्वरूप बताया वहां, कृष्ण का स्वरूप लीला गुण ये सब बताया इस श्लोक के अंदर। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये कौन है? ये पशु तो चरा रहे हैं, गाय तो चरा रहे हैं, ये नंदो को तो लाला है, लेकिन ये साधारण नहीं है। इड्ढते, इड, हम उनकी स्तुति गा रहे हैं। नौम इड्ढते, आपको हम स्तुति कर रहे हैं। मतलब कोई गाय चला तो ये बालक को स्तुति करेगा? हाँ, भले गलती तो हमने पहले किया इसलिए चुराया, लेकिन आप ऐसा हुआ कि ये नंद महाराज जी का केवल छोरा नहीं है, केवल गाय चराने वाला नहीं है, चार मुंह वाले ब्रह्मा स्तुति गा रहे हैं। नौमिभ्यते अब्र बपुषे तड़ितंबराय गुंजावतां सपरिपीच्य लसन मुखाय। ये गले में वनमाला पहन के डोल रहे हैं, पीताम्बर धारण किया है, श्यामला शरीर है। ये कौन है? गाय चराने वाले, ये साक्षात भगवान, ये साधारण नहीं है, भगवान। ब्रह्मा जी पहचान, 40 श्लोकों के द्वारा स्तुति किया ब्रह्मा जी। और ब्रजवासियों से कहा तुम लोगों का अहो भगवम नंद गोप ब्रजोपशाम जन्मित परमानंद पूर्ण ब्रह्मोष्णातनम नंद किम करत ब्रह्मन सेव महादेव यशोदा च महाभागा पपो यश स्तनम हरि। यही तो भगवान की माया। ऐसे जो निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपाधि निरंजन साकार सगुण सविशेष होकर के आए और नंद महाराज जी के आंगना में डोल रहे हैं। नंद आलिंदन की, नंद महाराज के आलिंदा, नंद महाराज के आंगन में नित्यति वेदांत सिद्धांत धूलि धूसरत अंगम। और वेदांत के प्रतिपाद्य जो सिद्धांत, वेद जिसको नेति नेति कहते हैं, वेद का प्रतिपाद्य आज जो नंद महाराज जी के आंगना में धूल में धुला धूसरत अंगम, पूरा शरीर धूल मिट्टी सना हुआ है। ये साधारण बालक मत समझो। दहली पे चढ़ गए कन्हैया, ध्यान से सुनो, छोटा सा बालक, अब चढ़ते समय तो चढ़ गए, और चढ़ करके नीचे की तरफ देखा बहुत गड्ढा, आप तो बीच में लटक गए, ना इधर को ना उधर को। छोटा सा पेट, छोटा सा हाथ पैर, बीच में लटक करके आप वहीं से मैया बचाइयो मैया बचाइयो और मैया 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 करके माँ यशोदा को बुला रहे। बोले कौन है? बोले वेदांत सिद्धांत बोलो दूसरे का। सखी कौतुक में आज कौतुक देख करके आए। नित्य तंगम नंद महाराज जी के आंगना में नृत्य कर रहे हैं, इसलिए कह रहे बंदे क्या वंदना किया, क्या वंदना किया? भगवान को वंदना नहीं किया, भगवान के चरण को नहीं, वो आलिंद बंदे आलिंदन नंद महाराज की दहेली को प्रणाम करना, जहाँ ठाकुर जी भटके हुए, लेकिन हिम्मत नहीं उनको बनना। नंद महाराज की दहेली को बनना, ये क्या है? ये माया है। योग माया के कारण भगवान भी लटक करके, जो जिनका सीमा नहीं है वो लटक करके बच्चे की तरह रो रहे हैं, और माँ यशोदा उनको भगवान मान ही नहीं रहे। सब तो जोग माया की कृपा है।
योग माया के द्वारा ही सब कुछ होगा। तो ऐसी योग माया जब कृपा करेंगे तब जा करके क्या होगा, धाम का स्वरूप, गुरुदेव का स्वरूप, वैष्णव जनों का स्वरूप को समझ में आएगा। उससे पहले समझ में नहीं आएगा। धाम का स्वरूप तब समझ में आएगा। तो ये श्लोक में भी बता रहे हैं कि भगवान योग माया का आश्रित होकर के, आश्रय लेकर के निश्चिंत सच्चंद मतलब कोई भगवान की कोई टेंशन नहीं है। वो लीला रचाते हैं, माखन चोरी करते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक शिष्य हुआ, भगवान की भगवत्ता भुला दिया योग माया। और महामाया दुर्गा हम सबको भगवान को भुला दिया। तो बोलो ये भी योग माया मोरी की बात। ब्रज की गोपियों ने वहाँ भी बात है श्लोक में, क्या बात है, कौन सा श्लोक, चिरहरण प्रसंग में योग माया के लिए क्या श्लोक गाया, कात्यायनी महामाये महाजगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी प्रतिन्य। तो माता रानी की कृपा से कन्हैया मिल गया कि नहीं? माता रानी की कृपा से ऐसी कृपा करो कि भगवान हमको मिल जाए। माँ के अंदर शक्ति है, वो भक्ति के द्वारा, वैष्णवी है ना, भक्ति दे सकते, लेकिन हमें तो नहीं चाहिए।